नमस्कार, मैं सचिन कुमार आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज हम इंग्लिश का एक स्टोरी लेके आए हैं। उसको पढ़ के इंग्लिश को समझने और सीखने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट कैसे करते हैं, यानी इंग्लिश से हिंदी कैसे निकालते हैं। तो चलिए स्टोरी को पढ़ते हैं। स्टोरी का टाइटल है द डोंकी विच कॉपीड द डॉग। द डोंकी यानी गधा, विच कॉपीड यानी जो नकल करता था, द डॉग यानी कुत्ते की। एक गधा जो कुत्ते की नकल करता था। वंस ए फार्मर ओन्ड ए डॉग। वंस मीन्स एक बार, ए फार्मर यानी एक किसान, ओन्ड ए डॉग यानी एक बार एक किसान के पास, ओन्ड मीन्स के पास, एक डॉग एक कुत्ता था। एक बार एक किसान के पास एक कुत्ता था। ही लव्ड द डॉग ए लॉट। ही लव्ड यानी वह प्यार करता था, यानी प्रेम करता था। द डॉग यानी कुत्ते से, ए लॉट यानी बहुत ज़्यादा, वह कुत्ते से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। ही वुड ऑफन पैट हिम। ही वुड ऑफन यानी वह अक्सर, ऑफन मीन्स अक्सर, पैट माने थपथपाता था, ही माने उसे, यानी वह कुत्ते को अक्सर थपथपाता था। हग हिम यानी और उसे गले लगाता था। एंड गिव हिम और देता था, गिव हिम और गिव हिम और देता था। लिटिल बीट्स ऑफ फूड यानी भोजन, कुछ छोटे छोटे भोजन यानी फूड। फ्रॉम हिज ओन प्लेट यानी अपने प्लेट में से उसको कुछ भोजन देता था, यानी थोड़ा भोजन देता था। हिज ओन प्लेट यानी अपने प्लेट में से, यानी अपने बर्तन में से। द फार्मर्स डंकी यूज टू वॉच दिस एवरी डे। द फार्मर्स डंकी यानी किसान का गधा। फार्मर्स डंकी, यहाँ पर स्ट्रोपियस का मतलब होता है का, की या फिर के। तो फार्मर्स डंकी यानी किसान का गधा। यूज टू वॉच यानी देखा करता था। दिस यानी यह, एवरी डे यानी प्रत्येक दिन यह देखा करता था। यानी जब किसान जो है कुत्ते को थपथपाता था और उसको गले लगाता था और उसको भोजन देता था, तो वह सब गधा देखता था कि यह सब क्या कर रहा है, यानी कैसे कर रहा है। तब वन डे एक दिन, ही थॉट उसने सोचा, आई वर्क सो हार्ड। आई वर्क मैं करता हूँ, सो हार्ड यानी कठिन परिश्रम, मैं कठिन परिश्रम करता हूँ। इन द फील्ड यानी खेतों में। बट दिस डॉग लेकिन यह कुत्ता, ओनली वैक्स हिज टेल केवल, ओनली माने केवल, वैक्स माने हिलाता है, हिज टेल यानी अपनी पूँछों को, वह केवल अपनी पूँछ हिलाता है। बॉर्क्स यानी भौंकता है। एंड जंप ऑन हिज मास्टर्स नी, एंड जंप्स और कूदता है, ऑन हिज मास्टर्स नी यानी मास्टर के घुटने पर, यानी मास्टर के घुटने पर कूदता है। मास्टर्स नी माने घुटना, मास्टर यानी मास्टर की, मास्टर के घुटने पर कूदता है। स्टिल यानी फिर भी, ही इज पैम्पर्ड बाय हिज मास्टर। ही इज पैम्पर्ड यानी उसे लाड प्यार मिलता है, बाय हिज मास्टर यानी उसके मास्टर के द्वारा, उसे मालिक के द्वारा प्यार मिलता है, लाड प्यार मिलता है। यहाँ पैसिव वॉइस का प्रयोग किया गया है। यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म में यहाँ बाय लगा है, तो ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है। इफ़ आई आल्सो डू, यदि, आई माने मैं, आल्सो डू मैं भी करता हूँ, एज द डॉग डज जैसा कुत्ता करता है, यदि मैं वैसा करता हूँ। माई मास्टर विल पैम्पर मी टू तो मेरे मालिक यानी माई मास्टर यानी मेरे मालिक, विल पैम्पर यानी लाड प्यार देंगे, मी टू यानी मुझे भी। यदि मैं कुत्ते की तरह करता हूँ तो मेरे मालिक मुझे भी लाड प्यार देंगे। सो द फुलिश डंकी, इसलिए द फुलिश डंकी यानी मूर्ख गधे ने, रैन इनसाइड यानी दौड़ा, इनसाइड मीन्स अंदर, यानी इसलिए मूर्ख गधा अंदर दौड़ा यानी घर में गया। ब्राइट लाउडली और तेज से रेंकना शुरू किया। रेंकना जो गधा होता है वो रेंकता है, तो उसको रेंकना कहते हैं। तो गधा जोर जोर से रेंकने लगा। एंड वेज हिज टेल, वेग्ड हिज टेल और अपनी पूँछ को हिलाने लगा। देन
ही ट्राइड टू जंप ऑन हिज मास्टर। ही ट्राइड यानी उसने कोशिश की, जंप यानी कूदने की, ऑन हिज मास्टर यानी अपने मालिक पर, मास्टर्स लैप्स यानी मालिक की गोद में कूदने की कोशिश की। बट द मास्टर अलार्म्ड, लेकिन द मास्टर यानी मालिक वाज अलार्म्ड यानी घबरा गया, लेकिन मालिक घबरा गया। ही थॉट यानी उसने सोचा, द डंकी हैड लॉस्ट हिज सेंस। द डंकी यानी गधा, हैड लॉस्ट यानी खो दिया है, हिज सेंस यानी अपना होश। लेकिन मालिक ने सोचा कि गधा ने अपना होश खो दिया है। ही ब्रॉट ए बिग स्टिक, उसने एक बड़ी छड़ी ली। एंड बीट द पुअर डंकी, और बीट माने पीटा, द पुअर डंकी यानी बेचारे गधे को पीटा। द डंकी साइज्ड, द डंकी साइड यानी गधे ने आह भरी। उसके बाद कहा, आई ओनली डिड, मैंने केवल ऐसा किया, व्हाट द डॉग डज, जैसा कुत्ता करता था। मैंने केवल वैसा किया जैसे कुत्ता करता था। फिर भी ही बीट मी, उसने मुझे पीटा, विथ ए स्टिक एक डंडे से, यानी उसने मुझे पीटा एक डंडे से। इट इज़ नॉट फेयर, यह अच्छा नहीं है। मैंने जैसा किया, जैसा कुत्ता करता था वैसा मैंने किया, लेकिन मेरे मालिक ने मुझे पीटा और एक डंडे से, यह अच्छा नहीं हुआ। तो मोरल देखिएगा, डू नॉट इमिटेट अदर्स। डू नॉट यानी मत, इमिटेट माने नकल, अदर्स यानी दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए, यानी दूसरों की नकल मत करो। अदर्स माने दूसरों की, इमिटेट माने नकल, यानी दूसरों की नकल मत करो, यानी नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि यह स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।